वेलकम फ्रेंड्स, स्वागतम दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल DRX राही ऑफिशियल में, जहां आप पाते हैं दवाई के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले ऐसी दवाई के बारे में जो महिलाओं के लिए तो इम्पोर्टेंट होने ही वाला है, लेकिन उनके साथ साथ उन लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाला है जो दवाई से जुड़ी हुई जानकारी रखते हैं या दवाई से जुड़ी हुई काम करते हैं। इसमें मेडिकल चलाने वाला व्यक्ति, नर्सिंग स्टाफ, प्रैक्टिस करने वाला डॉक्टर, जीपी या फार्मासिस्ट, ये सभी शामिल है। जब आप किसी भी पेशेंट का इलाज करते हैं, ट्रीट करते हैं, तो उस समय उसके सेफ्टी को लेकर सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। खासकर उस समय जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है। कई दवाइयाँ ऐसी होती है जिसको प्रेगनेंसी में दिया जा सकता है और कुछ दवाइयों का विशेष सावधानी के साथ दिया जाता है, और इन दवाइयों में से कुछ दवाई ऐसी भी होती है जो प्रेगनेंसी में नहीं देना चाहिए। तो इन सभी दवाओं के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल से समझेंगे। साथ ही वो कौन सी दवाई है जिसको प्रेगनेंसी में नहीं देना चाहिए, बिल्कुल गलती से भी नहीं देना चाहिए। यह दवाइयाँ प्रेगनेंसी में बहुत ही ज़्यादा असुरक्षित है। आज की इस वीडियो में इन दवाओं के बारे में डिटेल से समझेंगे। साथ ही समझेंगे ये दवाई को अगर आप किसी प्रेग्नेंट वुमेन को देते हैं तो उसके बच्चे तथा माँ में बहुत ही ज़्यादा नुकसान करती है, इसलिए इस दवाई को आप प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी ना दें। इन दवाओं को एक एक करके जान लेते हैं। यहाँ पे हम सभी ग्रुप की दवाओं को एक साथ समझेंगे, जैसे कि इसका ब्रांड नेम क्या है, इसका कंपोजिशन क्या है, ये सारा चीज़ आज की इस वीडियो में बताएंगे, जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन सभी असुरक्षित दवाओं के बारे में जिन्हें प्रेगनेंसी में नहीं दिया जाता है। प्रेगनेंसी में असुरक्षित दवाओं के लिस्ट में सबसे पहले तथा सबसे ज़्यादा प्रयोग ली जाने वाली दवाई उल्टी की दवाई है, जिसे आप डोमपेरिडोन के नाम से जानते हैं। ये दवाई आपको मेडिकल स्टोर पर डोम DT या डोमेस्टिक टेबलेट से मिल जाती है। अगली दवाओं में कुछ एंटीबायोटिक दवाइयाँ, जिसमें फ्लोरोक्विनोलोन ग्रुप की दवाई है, जैसे कि सिप्रोफ्लोक्सासिन, ऑफ्लोक्सासिन, नोरफ्लोक्सासिन, ये सभी दवाइयाँ हैं। अगले नंबर में एंटीबायोटिक दवाओं में टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीटेट्रासाइक्लिन, मिनोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, ये सभी दवाई। इसके अलावा और भी कुछ एंटीबायोटिक दवाई जैसे स्ट्रिप्टोमाइसिन, क्लोडोम्फेनिकोल, जेंटामाइसिन, कानामाइसिन, टोब्रामाइसिन, ये सभी एंटीबायोटिक है। ये सभी दवाओं का मूल नाम है जो दवाओं के ऊपर बारीकी अक्षर में लिखी होती है। अगली ग्रुप की जो दवाई है वो है पैरामेक्यून, जो मलेरिया में प्रयोग ली जाती है। इस दवाई को आप मेडिकल स्टोर से मेलेरिड या मेलेरिड DS के नाम से आपको आसानी से मिल जाती है। अगले ग्रुप की जो दवाई है जिसका प्रयोग पेट के कीड़े को मारने के लिए किया जाता है, जिसका नाम अल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, डाइथाइल कार्बामाजिन। इस दवाई का प्रयोग आप प्रेगनेंसी में नहीं कर सकते, हालांकि इस दवाई को आप छोटे बच्चों में दे सकते हैं। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कुछ एंटी फंगल मेडिसिन के बारे में जो प्रेगनेंसी में असुरक्षित है। सामान्यतः इसका प्रयोग दांत, खुजली, इस सबको ठीक करने के लिए किया जाता है, लेकिन प्रेगनेंसी में इस टेबलेट को नहीं दिया जाता है। तो उस टेबलेट का नाम क्या है, जैसे कि एफोटेरिज्म B, फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, ग्रेसियोफल्विन, ETC दवाई। इस वीडियो को आप ध्यान से देखते रहें, इन दवाओं को नोट भी कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। इस दवाओं को स्क्रीनशॉट इसलिए लें क्योंकि आपको फ्यूचर में अगर आप कि घर में कोई भी प्रेग्नेंट हुई हो तो इस दवाई का प्रयोग बिल्कुल ना करें। खासकर उन महिला इस दवाई के बारे में जानकारी ज़रूर रखें जो प्रेग्नेंट वुमेन है, और मेडिकल प्रोफेशनल है तो उसको भी तो ये जानकारी बिल्कुल होना ज़रूरी है, क्योंकि आप मेडिकल प्रोफेशनल है तो आपको तो इतना जानकारी होना ही चाहिए कि कौन सी दवाई प्रेगनेंसी में नहीं दी जाती है। अब बात करते हैं एंटीवायरल दवाओं के बारे में, जिसका प्रयोग वायरस से हुई इन्फेक्शन को ठीक करने में किया जाता है, जिसमें गेंसिक्लोविर, फोस्कारनेट, एमेंटिडिन, विडारबिन, ETC दवाई है। नेक्स्ट में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए दी जाने वाली दवाई, जिसमें ACE इनहिबिटर तथा एंजियोटेंसिनोजिन एंटागोनिस्ट। जिसमें जो ACE इनहिबिटर है इसमें दवाई का नाम है रेमिप्रिल, कैप्टिप्रिल, लिजिनोप्रिल, ETC दवाई। और एंजियोटेंसिनोजिन एंटागोनिस्ट में दवाई का नाम, जिसमें आपको मैं बता रहा हूँ, अभी आप पूरी ध्यान से सुने क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप बिल्कुल ध्यान से सुने, जैसे कि लोसर्टेन, वल्सर्टेन, ओल्मिसर्टेन, ETC दवाई का नाम है। और इस वीडियो के लास्ट में जान लेते हैं उस दवाई के बारे में जिसका प्रयोग अस्थमा के पेशेंट में दिया जाता है, जिसका नाम है कीटोटिफेन। इस दवाई का प्रयोग भी प्रेगनेंसी में नहीं किया जाता है। वीडियो में बताए गए सभी दवाई के साथ साथ इस दवाई को भी गर्भवती महिला में नहीं दिया जाता है, और अगर दे दिया जाए तो भारी नुकसान जैसे मिसकैरियस होना, बच्चे का अपंग होना, महिला तथा बच्चे दोनों की जान को खतरा होना, इस तरह की समस्या हो सकती है। इसलिए गर्भ अवस्था
अवस्था में किसी भी दवाई को अपने मन से बिल्कुल भी नहीं लें। डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, डॉक्टर जैसे कहते हैं उसी के अकॉर्डिंग लें, ताकि आपको किसी तरह की कोई समस्या ना हो, किसी तरह की कोई परेशानी आपके सामने नहीं आए। डॉक्टर भी अगर कोई जनरल प्रैक्टिशनर है तो उसको सोच समझ कर ही दवाई प्रिस्क्राइब करना चाहिए, ताकि पेशेंट को किसी तरह का कोई क्रिटिकल कंडीशन ना आ जाए। और अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग अच्छी से अच्छी दवाई को लिखें, जिससे कि उसकी हेल्दी प्रेगनेंसी हो और हेल्दी बच्चे को जन्म दे। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। मैंने लगभग आज की इस वीडियो में 30 अलग अलग दवाई के बारे में जाना जो प्रेगनेंसी में नहीं दिया जाता है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वो सभी दवाई के बारे में जो प्रेगनेंसी में नहीं दिया जाता है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो वीडियो को सेव कर ले और दोस्तों को शेयर करें ताकि किसी और का काम आ सके। और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। आप देख रहे थे अपने दोस्त मौजम राही के साथ अपने यूट्यूब चैनल DRX राही ऑफिशियल में। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।